Good morning, dear student. Today we will study the lesson The Thief Story. ये चैप्टर आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट के का सेकंड चैप्टर है और आपके सिलेबस में भी है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल. अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? सबसे पहले इसमें जो आपको कुछ दे रखा है थोड़ा सा सूचना, वो ये जो स्टोरी है आपकी द थीफ स्टोरी, जैसा कि इसका टाइटल है, ज़रूर किसी चोर की कहानी है। तो इसके अंदर भी आपको एक जो है स्टोरी सुनने को मिलेगी जो एक चोर से रिलेटेड है। और इसमें जो है दो कैरेक्टर हैं, एक तो है अनिल और एक जो है दूसरा थीफ। थीफ जो है वो खुद अपनी स्टोरी इस चैप्टर में आपको बता रहा है और बता रहा है कि एक यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल, कि उस जो चोर था वो उस चोर ने जो है सबसे पहले अनिल जो था उसको अपना दोस्त बनाया, उसको अपना फ्रेंड बनाया। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल ने जो है उस चोर पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया और जो है उसको जो है अपने यहाँ नौकरी दी। और उसके बाद जो है उस चोर ने उसको क्या किया, क्या धोखा दिया, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा है आपसे कि क्या उस चोर ने उसको धोखा दिया। तो अब हम जब तक ये स्टोरी पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ लेंगे हमें इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। लेट्स बिगिन। रीड एंड फाइंड आउट में है हु इज़ द आई इन दिस स्टोरी। तो आई जो है इसका मतलब जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, हमको बता रहा है, तो वो आई कौन है। व्हाट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. तो फिर अगला इसमें जो है ही के बारे में बताएंगे। तो व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. तो व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. तो अपने काम के बाद जो है वो अनिल से क्या प्राप्त करता था, ये सारी चीज़ हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. तो आई वॉज स्टिल ए थीफ यानी मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। तो आई जहाँ हमको बताता है कि ये जो स्टोरी है हमको उस थीफ के द्वारा ही सुनने को मिल रही है। वो थीफ जो है आगे जा कर के अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो एंड तो ओनली 15, और उसकी उम्र कितनी थी उस समय, 15 की. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं जो है क्या था, एक बहुत ज़्यादा अनुभवी और बिल्कुल मेरा जो है फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, जैसा आपको ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था सेकंड उसमें रीड एंड फाइंड आउट में। तो यहाँ पर सक्सेसफुल हैंड जो है वो क्या था, उसको जो है चोरी करने में उसका जो है बहुत हाथ साफ था। इसके लिए इसको जो है बताया गया है कि वो एक तो एक्सपीरियंस था, उसको बहुत ज़्यादा अनुभव था चोरी करने का, और दूसरा जो है वो उसका जो है चोरी में बहुत ज़्यादा हाथ साफ था. अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं जो है उसके पास गया, यानी मैं कौन, जो चोर था. ही वॉज अबाउट 25, और वो लगभग 25 उसकी एज होगी. ए टाल लीन फेलो, एक जो है लंबा और पतला सा जो है उसका जो है अपीयरेंस देखने में लुक था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज. और वो जो है चोर कह रहा है कि जो है अनिल जो है वो लंबा सा और एक सीधा सा जो है उसकी अपीयरेंस थी, और वो बहुत ही आसान शिकार था मेरे लिए, बहुत ही इजी गोइंग था, मेरे पर्पज़ को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान शिकार था। यानी मैं उससे आराम से उसको जो है चोरी उससे चोरी कर सकता था, उसको आराम से उसको जो है मैं बेवकूफ़ बना सकता था। मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट था वो कौन, अनिल. किसके हिसाब से फिट था, चोर के हिसाब से. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. ये मेरा क्या है था, ये मेरा लक था कि जो है आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं जो है इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत सकूँ. मुझे अब इसका क्या करना था, उस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीतना था, उसका विश्वास जीतना था, कैसे भी करके मुझे उसकी चापलूसी करके और उसका विश्वास को काबू में लेना था, उसका विश्वास जीतना था, ताकि वो मुझे घर में जगह दे दे और फिर मैं उसको आराम से
जो है उसके साथ जो है धोखा कर सकूँ, उसके घर में चोरी कर सकूँ। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। अब उसने जो है चापलूसी अपनी शुरू कर दी, जैसा वो चाह रहा था, उसके अपने जो पर्पज़ में जो है उसको फिट होना था, इसलिए उसने अपनी चापलूसी शुरू कर दी। यू लुक ए बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। तो कह रहा है, मैंने कहा कि तुम तो बिल्कुल कैसे लग रहे हो, तुम्हारी लुकिंग कैसी लग रही है, रेसलिंग जैसी, रेसलर जैसी, सॉरी, जो रेसलर होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, उस जैसी आपकी लुक लग रही है। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। अब वो सोच रहा था अनिल कि थोड़ी सी जो चापलूसी है जो मैं कर रहा हूँ उसके साथ ये मुझे इसका फ्रेंड बनाने में जो है मदद करेगी। बहुत से लोग क्या होते हैं कि जो है अपनी जो है बड़ाई जो होती है, अपनी जो प्रशंसा होती है उसके जो है वो बहुत ज़्यादा कायल होते हैं, और उनकी जो उनको मज़ा आता है कोई उनकी प्रशंसा करे, उनकी कोई फ्लैटरी करे। तो बहुत से उसमें क्या होता है, उनकी आप प्रशंसा करोगे तो वो आपसे खुश होकर के आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो ऐसा ही चोर सोच रहा था कि मैं इसकी थोड़ी चापलूसी कर लूँ ताकि ये जो है मुझे फ्रेंड बना सके। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने कहा कि फिर जो है उधर से रिप्लाई आया, अनिल ने रिप्लाई दिया कि क्या तुम भी हो। उसने तुरंत जो है इसका रिप्लाई किया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिंग। अब इस चीज़ में जैसे ही उसने उसका रिप्लाई किया कि क्या तुम भी रेसलर हो, तो उसकी एवज में जो है वो बिल्कुल शांत हो गया। जो चोर था वो बिल्कुल चुप हो गया कुछ देर के लिए, क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो थी, उसका जो है लुक जो था, उसका जो बनावट थी वो बहुत ज़्यादा उस समय थिन थी, पतला था वो बहुत ज़्यादा। वो नहीं लग रहा था ऐसा कि जैसे कि वो कोई रेसलर हो। लेकिन जैसे ही उसने उससे जो है अनिल ने कहा तो शायद उसको लगा, चोर को, शायद वो अनिल जो है मुझसे मजाक कर रहा है या मुझको जो है मेरी फ्लैटरी को समझ गया है। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। उसने फिर अपना आप को बनावट करके और अपने आप से कहा, हाँ हाँ मैं थोड़ी बहुत तो हूँ, करता हूँ मैं। वाट इज़ योर नेम। और जो है अनिल ने उसका नाम पूछा चोर का, तो चोर का नाम क्या है, हरी सिंह। आई लाइट। चोर ने जो है अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह बताया। और वो क्या बोला, उसका झूठा मूठा नाम था, वो सही नाम नहीं था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। चोर कह रहा है कि मैं हमेशा एक नया नाम रखता हूँ कहीं भी किसी से, जब मैं फ्लैटरी करता हूँ या उसके साथ जो है चोरी करता हूँ, उसके साथ जो है धोखा देता हूँ, तो मैं उसके लिए एक नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और ये सब चीज़ मुझे जो है अपने पुराने नौकरों और पुराने साथियों से और पुलिस से बचाने में मेरी मदद करती थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन के बाद जो है अनिल जो है एक वेल ऑयल्ड जो रेसलर है होते हैं, जो अच्छे कुश्तीगार होते हैं, जो लड़ते हैं, उनके बारे में उनसे बात करने लगा। हु वर ग्राउंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। आपने देखा होगा WWF में जो है वो लंबे चौड़े जो पहलवान होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुर्राते हैं, ग्राउंटिंग करते हैं, सामने वाले को बिल्कुल उठा करके और फिर जोर से फेंकते हैं। तो इस तरीके से की बातें वो करने लगा। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलो कैजुअली। अब मैं उससे ज़्यादा कुछ कहने नहीं लगा, जो है कुछ नहीं कह सका, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया। लेकिन जो है अनिल इस चीज़ को सुन करके वो आगे आई फॉलोड, आगे बढ़ने लगा। वो बात ही करते करता जो है अनिल आगे चलने लगा और मैंने जो है उसको पीछे पीछे उसकी चलना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा हेलो अगेन, ही सेड। उसने कहा दोबारा जो है उसने हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। फिर मैंने उसको जो है अपनी दूसरी बात शुरू की और अपने जो है बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव जो स्माइल है मैंने उसको दी, उसके सामने मुस्कुराया और उसके सामने उसके कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उधर से जो है रिप्लाई आया कि आई कांट पे यू, मैं तुम्हें उसके लिए कोई भी जो है पे नहीं करूँगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? तो फिर थोड़ा दोबारा जो है उसने अपने आप को, जब उसने कहा कि चल तुम काम तो कर लोगे मेरे लिए, लेकिन मैं तुमको उसके लिए कोई एवज में पैसे नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा, तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कहीं मैंने कोई आदमी गलती से कुछ गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया, मैं जो है आदमी को चुनने में कहीं मैंने मिसजज तो नहीं कर लिया, मैं कहीं जो है परफेक्ट आदमी को नहीं पकड़ा हो, या मैं आप इसको जो है समझने में गलती कर रहा हूँ। तो फिर उसने दूसरा अपना पैतरा अपनाया। आई आस्क, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। ये जो है उसने फिर अगला क्वेश्चन किया उसे। तो जो अनिल ने उसका रिप्लाई दिया, कैन यू कुक, क्या तुम कुछ पका सकते हो। तो फिर चोर ने उसका जवाब दिया, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। उसने फिर दोबारा झूठ बोल दिया, जबकि उसको कुछ पकाना वकाना नहीं आता था, लेकिन उसने फिर से कह दिया, हाँ हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी
आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुमको हो सकता है खाना दे दूँ, खिला सकता हूँ खाना। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी, अब वो जो है उसको चोर को अपने कमरे में ले गया, रूम में ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उससे कहा चोर से कि तुम जो है इस बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, अब उस दिन जो उसने खाना बनाया, किसने, चोर ने, उसको कोई खाना वाना बनाना तो आता नहीं था, वो तो ऐसे ही घर में घुसने के चक्कर में उसने खाना बनाने के लिए बोल दी कि हाँ मैं भी बना सकता हूँ, और उस रात जब उसने खाना बनाया तो वो बहुत ज़्यादा टेरिबल था, बहुत ज़्यादा ख़राब खाना था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, अनिल जो है उसको खाने को खा करके और गुस्सा हो गया बहुत ज़्यादा, और उस खाने को कुत्ते को डाल दिया और उससे कहा कि अब तुम यहाँ से निकल लो, सटक लो यहाँ से, बिल्कुल चले जाओ, गुस्सा आ गया उसको बहुत तेज़ी से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं तो कहाँ जाने वाला था, मैं थोड़ी जाने वाला था इतनी आसानी से। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग में, दोबारा मैंने उसको जो है मुस्कुरा करके और उसको जो है एक फ्लैक्ट्री करने की कोशिश की। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, अब इसने भी जो है उसने जो है उसको हंसाने में कोई मेरी उसकी मदद नहीं की, वो भी जो है इससे कोई ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं हुआ, उसने उसको फ्लैक्ट्री करने की खूब कोशिश की। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही विड टीच मी टू कुक, अब उसने फिर बाद में उसको जो है उस पर तरस आ गया और उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा कि कोई बात नहीं, बुरा मत मानो, मैं तुमको जो है खाना बनाना सिखा दूंगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, अब उसने जो क्या किया, उसको खाना बनाना भी सिखाया और कुछ लिखना पढ़ना भी उसको सिखाया, यहाँ तक कि कुछ अपना नाम लिखना, और कुछ कहा कि भाई मैं तुमको जल्दी ही कुछ सेंटेंस वगैरह भी जो है लिखना शुरू जो है सिखा दूंगा, और उसके बाद कुछ नंबर आपको जो है उसका जोड़ बाकी भी सिखा दूंगा। वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो चलो मैं तुमको इस चीज़ की मदद करता हूँ। तो अनिल ने उसको बाद में लिखना पढ़ना भी और कुछ सेंटेंस राइट करना भी सिखाया। आई वॉज ग्रेट, अब मैं उसका जो क्या हूँ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एट एन एजुकेट मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, अब वो जानता था कि अगर मैं एक बार अच्छे से लिखना पढ़ना सीख गया पढ़े लिखों की तरह, तो ये बहुत बड़ी जो है मैंने जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए, जो मैं प्राप्त करूँगा, ये बहुत बड़ी जो है मेरे लिए एक तोहफा होगा अगर मैं ऐसा कुछ कर सका। तो ये चोर अपने आप को बता रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या था, चोर था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अब वो जो है चुपचाप अनिल को काम करने में जो है, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने में अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, सुबह सुबह जो है मैं अपने उसको जो है चाय बना देता था, चाय उसको जो है मैं बना करके देता था, उसके बाद मैं अपनी जो दिन भर की जो खाने बनाने की और दूसरी जो चीज़ है सप्लाईज हैं उनको ख़रीदने के लिए मार्केट चला जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 पर डे, रोज़ का जो है मैं उसमें से जब सामान लेने के लिए मार्केट जाता था तो ₹1 उसमें रोज़ में कमा लेता था, यानी बचा लेता था, बचत कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा चोर कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो रोज़ ₹1 जो है सामान से बचत करता था, तो इसके बारे में ज़रूर अनिल जानता था, लेकिन उसने कभी मुझसे जो है इसके बारे में जो है नहीं पूछा कि भाई तुम कुछ इसमें से निकाल रहे हो या कुछ बचत कर रहे हो या कोई चोरी कर रहे हो, इसके बारे में उसने कभी मुझसे नहीं पूछा। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है कभी कभी जो है उसकी जो इनकम थी वो बहुत रेयर केस में होती थी, कभी कभी वो कमा भी लेता था, कभी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, तो कभी कभी कमाता था, मतलब वो रेगुलर उसकी इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, कभी कभी उसको कभी इस हफ्ते उधार ले लिया, अगले हफ्ते उसको जो है और लोगों को उधार दे दिया, मतलब इस तरीके की उसकी अर्निंग्स थी, सही तरीके से प्रॉपर अर्निंग नहीं थी, कभी किसी से उधार लेना पड़ जाता था, कभी किसी को उधार भी दे दिया करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो अपने अगले चेक के बारे में जो है परेशान रहता था कि भाई कब हमारा अगला चेक आएगा, अगला पेमेंट आए,
और जैसे ही वो आ जाता था उसके बाद वो तुरंत जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मार्केट या बाहर चला जाता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स ए क्वेयर वे टू मेक लिविंग। यानी कि जो है ऐसा लगता था ही रोट ए मैगजीन, उसने जो है वो लिखता था, क्या लिखता था, मैगजीन लिखता था एक विचित्र अंदाज में। क्वियर का मतलब होता है विचित्र अंदाज में जो है मैगजीन लिखता था टू मेक ए लिविंग, अपनी आप को जो है कमाने के लिए, अपनी लिविंग्स के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए वो कुछ ये मैगजीन वगैरह का जो है लिखने का काम करता था। अच्छी अच्छी मैगजीन वो लिखता था। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. यानी एक शाम को जो है वो बहुत सारे नोटों की बंडल के साथ घर आया और उसने कहा था कि मैंने जो है अपनी कुछ बुक्स जो हैं पब्लिशर्स को जो है बेच दी है और उसकी एवज में उसको बहुत सारे नोट जो है नोटों का बंडल मिला है। और थीफ कह रहा है कि उस रात मैंने उसको जो है गद्दे के अंदर जो है मैट्रेस के अंदर जो है वो गड्डी जो है छुपाते हुए मैंने उसको देख लिया था। मैंने उसको देख लिया था कि वो नोटों का जो बंडल है वो गद्दे के अंदर अनिल ने छुपाया हुआ है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं लगभग 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और अभी तक तो जो मेरा काम था वो केवल उसको शॉपिंग के अंदर ही उसको चीट करने का था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अभी तक जो मैं उसको चीटिंग कर रहा था वो कहाँ कर रहा था, केवल उसको जो मार्केट से उसके लिए जो डेली की जो सप्लाईज लेके आता था, जो डेली के रोज़मर्रा का जो सामान लेके आता था, उसमें ही केवल 1 रुपया बचा करके और उस हिसाब से मैं चीटिंग कर रहा था। लेकिन ये मेरा ओरिजिनल काम नहीं था कि मैं 1 रुपया की रोज़ चीटिंग करूँ, ये मेरा काम ओरिजिनल है। जबकि वो क्या था, वो ओरिजिनलिटी में चोर था, वो तो एक बड़ा चोर था। उसका ये काम नहीं था कि वो 1 रुपया रोज़ के लिए जो है इतना बड़ा काम करे या वहाँ रहे। तो उसका असल काम तो अब शुरू होता है। कब शुरू होता है, जब उसने उसके नोटों के जो है गड्डी को मैट्रेस के अंदर डालते हुए उसको देख लिया था। तो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने के लिए। अब मैं उसको किसी भी तरीके से उसको लूट सकता था, क्योंकि मैंने उसको 1 महीने के अंदर उसके अंदर उस पर बहुत अच्छा उसका विश्वास जीत लिया था। और अब मैं कहीं भी आने जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके घर को मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से अपना घर समझ लिया था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की जो है जो की होती है वो भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसा मुझे अच्छा लगता था मैं उसके अंदर जा सकता था और आ सकता था, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने मुझको एक चाबी भी उसकी दे रखी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और अनिल जो था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी था। जो अभी तक मुझे जितने भी लोग मिले थे उनमें सबसे ज़्यादा वो जो है ट्रस्ट करने वाला आदमी था। उसने सबसे ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसलिए क्या था कि उसको लूटना बहुत मुश्किल था। जब आदमी आप पर विश्वास कर लेता है तो उसको लूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। एक ग्रीडी मैन को, एक लालची आदमी को जो बहुत सारा धन इकट्ठा करता है, उसको लूटना जो है आसान होता है और उसको लूटने में कोई दर्द भी नहीं होता, उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना, जिसको पता ही नहीं है कि मुझे लूट लिया गया है, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। चोर कह रहा है कि कभी कभी तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता, केयरलेस लोगों को लूटने का कोई मजा ही नहीं है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको लूट भी लिया गया है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके जेब से पैसे निकाल लिए हैं या उसके घर से पैसे निकाल लिए हैं या उसको लूटा जा रहा है। जबकि ग्रीडी मैन को अगर लूटते हैं तो उसको पता चल जाता है और वो चीखता है, क्योंकि और उसके पास पैसा भी बहुत होता है तो उसको लूटने में मज़ा आता है। लेकिन केयरलेस पर्सन जैसा कि अनिल है, इसको लूटने का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, प्लेजर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसको लूटने का, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलता कि उनको लूट भी लिया गया है। वेल अच्छा, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब जो है ये टाइम था कि मुझे अपना जो वास्तविक काम है वो करना है। वास्तविक काम कौन सा है, जो चोर करता है उसकी काम का, चोरी का। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब वो कह रहा है कि मैं तो अब बहुत दिन हो गए मुझे चोरी करे, आउट ऑफ प्रैक्टिस चल रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और वो अपने आप से कह रहा है कि अगर मैंने इसकी मनी को यहाँ से नहीं चुराया या अपना काम नहीं किया तो ये थोड़े दिन बाद इनको अपने दोस्तों में वेस्ट कर देगा और ये मुझे पेमेंट भी नहीं देता है, तो इसको लूटने में अब कोई दिक्कत नहीं है। तो
ये आपका एक फर्स्ट पार्ट था। वीडियो लगभग 20 मिनट का हो गया है। तो अब इसका जो अगला भाग है मैं अगले वीडियो में डालूँगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, और नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद में आपको डालूँगा, उसको रीड करना है और अच्छे से इसको क्वेश्चन आंसर इसके बाद में जब हम सेंड करेंगे तो उसको क्वेश्चन आंसर को भी जो है अच्छे से लर्न करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।